हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विशिकास व्लॉग्स। वैसे तो ये एक कपल चैनल है बट इसको हैंडल मैं ही करती हूँ। तो हम जा रहे हैं सोमनाथ फैमिली के साथ और फाइनली हाँ ना करते करते हम लोग का प्लान बन ही गया। मेरे जो हस्बैंड है विशाल, वो पूरा श्रावण महीना व्रत रखते हैं और हर श्रावण में मंदिर आते ही आते हैं। और जब से मैं और वो मिले हैं तब से तो मैं भी उनके साथ आती हूँ। बट फैमिली वालों का हाँ ना चल रहा था और उनका डिसाइड हो ही गया कि हाँ वो भी आ रहे हैं। और अगर वो नहीं आते तो हम ट्रेन से जाने वाले थे। बट फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर ज़्यादा मज़ा आता है। और बीच रास्ते में गौ माता ने दर्शन दे दिए अपने। हम सुबह 8-9 बजे निकले थे और हम दिन में ही पहुंच गए। वैसे तो हम और जल्दी पहुंच जाते बट हम थोड़ा रुक रुक के गए थे और फाइनली हम आ गए सोमनाथ। और ऑनेस्टली यहाँ की एनर्जी वाइब्स अलग ही है। और हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिन पर आए थे, 15, 16, 17। और हमें होटल में इतनी दिक्कत हुई। हमें लगा था कि चलो वहाँ जाके हम होटल बुक करा लेंगे क्योंकि काफ़ी हाना चल रहा था। बट गंदी से गंदी होटल काफ़ी हाई रेट्स में मिल रही थी और अच्छी होटल तो मिल ही नहीं रही थी। बहुत कष्ट दिया भगवान ने, बट वो होता है ना कि भगवान परीक्षा लेते हैं बट एंड में तो अच्छा ही करते हैं। ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है और इस बार भी वही हुआ हम सबके साथ। इवन हम एक होटल पूछने गए थे तो वहाँ हमारी गाड़ी भी बिगड़ गई थी। मतलब लग रहा था कि बस अब तो गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। बट हम सोमनाथ ट्रस्ट के वहाँ गए। वहाँ पे 2-3 होटल्स का होता है पर वहाँ पे 2-3 महीने पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है। और हम महान लोग, हमने तो 2-3 दिन पहले भी नहीं करवाई। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम 7 लेडीज़ थे और मेरी मम्मी बीजेपी में है तो उनको काफ़ी अच्छे से कन्विंस करना आता है कि कैसे कहाँ क्या नाम लगाना है। तो हमें फाइनली होटल मिल गई। और भगवान वैसे दे ही नहीं रहे थे होटल, बट दी तो 3-3 रूम्स दे दिए। हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे एक दे दो, हम 10 लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट उन्होंने 3 रूम दे दिए। और इतने अच्छे रूम थे, मतलब इतने कम पैसों में इतना अच्छा रूम बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम अगर जाओ तो आप ये चीज़ तो ध्यान में रखना कि आप होटल पहले से ही बुक करा लो। और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप सोमनाथ ट्रस्ट की होटल बुक कराओ। काफ़ी कम पैसों में आपको बहुत ही अच्छी होटल मिल जाएगी। और यहाँ की जो वाइब्स थी ना वो अलग ही थी। और जैसे हमें रूम मिला, चेंज वेंज करके हम लोग सो गए थे। और ऐसा सोए कि 7-8 बज गए हमें उठने में। हमने सोचा था कि हम 5-6 बजे उठ जाएंगे और आरती भी अटेंड कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट मेरे हस्बैंड ने आरती अटेंड कर ली थी क्योंकि वो थोड़े है इन मामलों में आगे कि कितना भी लेट सोए बट 5 बजे तो वो उठ ही जाते हैं। और ऊपर से वो थोड़े भक्ति वाले भी हैं कि नहीं मुझे तो आरती अटेंड करनी है, मतलब करनी है, नींद गई भाड़ में। बट हम लोग वैसे नहीं है, हमको तो नींद भी इम्पॉर्टेंट है। भगवान तो इम्पॉर्टेंट है ही बट नींद भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो उनके साथ रहकर मैं भी थोड़ी ज़्यादा ही भक्ति वाली बन रही हूँ। मैं थी भी बट अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई हूँ। तो बड़े वाले सोमनाथ दर्शन करने के बाद हम ये वाले मंदिर आए थे। ऐसा माना जाता है कि ये वाला मंदिर जो है वो मेन है। और यहाँ पे है ना, आपको शिवलिंग के दर्शन भी, मतलब शिवलिंग को छूने भी देते हैं। वहाँ पर नहीं छूने देते हैं, वहाँ पे दूर से सिर्फ हाथ जोड़ो 1 सेकंड फिर आगे बढ़ो। बट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से दर्शन होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मेन मंदिर जो था पहले ये था। और काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है तो वो लोग बस वही वाले मंदिर दर्शन करने के बाद चले जाते हैं। बट मेरे हस्बैंड सालों से यहाँ आ रहे हैं तो उनको पता है सब मंदिरों के बारे में। फ़र्स्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो मुझे ये मंदिर लेकर आए थे कि मेन मंदिर ये है। फिर यहाँ के दर्शन कंप्लीट करने के बाद हमने सामान और गाड़ी ली होटल से। फिर उसके बाद हम गए भालिका तीर्थ। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान को तीर यहाँ पे लगा था और वो पेड़ जो है वो अभी भी यहीं पर है। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं सोमनाथ के दर्शन करने तो हम एक ये मंदिर भालिका तीर्थ और एक गायत्री मंदिर जहाँ पे कृष्ण भगवान के चरण अभी भी मौजूद है, हम ये 2 मंदिर भी आते हैं। वैसे तो सोमनाथ के आसपास काफ़ी सारे मंदिर हैं बट ये 2 मंदिर है कि आपको आना ही चाहिए। और आज जब हम गए थे ना उस दिन जन्माष्टमी भी थी तो काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था। तो बस ये था हमारा सोमनाथ का दर्शन और सोमनाथ का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अब जो स्टार्ट होगा वो सासनगिर का व्लॉग होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि सासनगिर में हमने कितने मज़े किए, हम कितनी अच्छी जगह पर रुके थे और
काफ़ी मज़ा आया इस ट्रिप पर। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ करो, हम लोगों को बहुत ज़रूरत है अभी लाइक कमेंट शेयर की। बाय बाय, टेक केयर।